नमस्कार साथियों। आज मैं आपके पास विल वसीयत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अहम फैसला लेकर आया हूं। आपने देखा होगा कि हमेशा हमारे मन में कई बार ऐसे एक विचार आते हैं कि विल रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या है प्रभावशाली होगी, या रजिस्टर्ड कर दी तो और अधिक प्रभावशाली होगी क्या। इन परिस्थितियों के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह एक स्थिति जो है बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दी गई है। जो विल की स्थिति है वह सब्सटेंस पे काम करेगी, सेंटिमेंट्स पे काम नहीं करेगी। मतलब विल यदि रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी विल वैध मानी जाएगी। मामला कर्नाटक का है। मामला ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा एक वसीयत लिखी गई अपनी बहन के नाम से, और पत्नी और बच्चों को उस वसीयत में प्रॉपर्टी से बाहर रखा गया। तो उस स्थिति में जो परिवार था, पत्नी और बच्चे, वह जब ट्रायल कोर्ट में गए तो ट्रायल कोर्ट ने बिल की वैधता को स्वीकार कर दिया, क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट जो 1925 है, इसका सेक्शन 63 यदि आप उसकी अनुपालना करते हैं, उसमें दो विटनेसेस आपके पास होते हैं, और जब बिल लिखी जाती है मानसिक स्थिति ठीक हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर बिल की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्होंने 1960 जो सेक्शन 63 है उसकी पूरी भावना को पूरा किया है। वहीं अब बात आती है जब ट्रायल कोर्ट में गए तो ट्रायल कोर्ट ने इस बिल को वैध माना, और वही जब उसकी फर्स्ट अपील में गए तो फर्स्ट अपील में बिल को वैध माना गया, और वही मामला जब हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा तो हाईकोर्ट द्वारा भी बिल को वैध माना गया। अब यह मामला पहुंचता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। अब जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब मामला पहुंचा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा सेक्शन 63 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 68 है, 68 में यह बताया गया कि जो टेस्टिमनी है, जब टेस्टिमेंट्री अगर इसमें प्रॉपर है, जो विटनेसेस है, अटेस्टिंग जो विटनेस है, यदि वह भी वहां मौके पर मौजूद है और उसने भी विटनेस दिया है कि विल जो बनाई गई थी वह एकदम सही तरीके से बनाई गई है, तो उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह दोहराया गया। दूसरी बात, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, इसके सेक्शन 18 की हम बात करें तो विल को रजिस्टर्ड कराना हमारे भारत में ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। पर यदि आपने इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 63 के तहत विल या वसीयत को लिखा है, उसकी अनुपालना की है, तो विल आपकी वैध ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि जिस प्रकार से चुनौती इसको दी गई थी कि लीगल हायर्स के बेस के ऊपर, कि लीगल हायर्स को इसमें एक्सक्लूड रखा गया है विल से, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वह सब स्थितियां यहाँ पर अब स्पष्ट हो जाती हैं कि विल, यदि कोई व्यक्ति ने किसी अपनी संपत्ति के संबंध में किसी को कोई वसीयत लिखी है, चाहे फिर उसके अंदर वह लीगल हायर्स को उसमें एक्सक्लूड रखे, उस स्थिति के अंदर भी विल वैध मानी जाएगी। और यहाँ पर पत्नी और बच्चों को संपत्ति ना दिए जाने के विषय के अंदर जो चुनौती दी गई थी उसे खारिज कर दिया गया, और यह माना गया कि जिस व्यक्ति ने अपनी बहन के लिए जो वसीयत लिखी थी, जो विल लिखी थी, चाहे वह रजिस्टर्ड नहीं भी थी, तो भी वह वैध है, क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 63 के तहत